हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का मैथ एक्सरसाइज 10.1 हम पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 10.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व कर लिया था। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7 सॉल्व करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक रिबन की लंबाई 10 मीटर एवं इसकी चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये चैप्टर ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, तो यहाँ पर हमें अनुपात ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन उसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी। मैंने तीनों क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर ए में है लंबाई का चौड़ाई के साथ अनुपात ज्ञात करना है, और दूसरा है चौड़ाई का लंबाई के साथ अनुपात ज्ञात करना है, और तीसरा है क्या दोनों अनुपात तुल्य हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में लंबाई दिया गया है 10 मीटर और चौड़ाई दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी चीज़ का अनुपात निकालते हैं, किसी भी संख्या का अनुपात निकालते हैं, तो उसका राशि हमेशा समान होना चाहिए। जैसे कि एक अगर मीटर में है तो दूसरा भी मीटर में होना चाहिए, या फिर एक अगर सेंटीमीटर में है तो दूसरा भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। मीटर और सेंटीमीटर में मीटर बड़ी इकाई है और सेंटीमीटर छोटी इकाई है, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसके लिए हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। तो देखिए, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। तो हमें 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, ए नंबर का हम बना रहे हैं, 10 गुना 100 करेंगे। 10 गुना 100 करेंगे और बटा 25। 10 गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 बटा 25। 1000 बटा 25 हो गया। तो ये अब क्या हो गया, ये भी सेंटीमीटर में हो गया और ये भी सेंटीमीटर में। ठीक है, दोनों सेंटीमीटर में हो गया। ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है लंबाई और नीचे वाला है चौड़ाई। तो इसको अब हम विभाजित करेंगे, 5 से विभाजित करते हैं। 5 है 25, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 2 जीरो, 5 चौके 20 और ये 1 जीरो। ठीक है, 1 जीरो ये नहीं कटेगा, ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आ गया, नीचे कुछ नहीं बचा, 5 एकम 5, 40 बटा 1 आया। 40 बटा 1 यानी कि 40 अनुपात 1। ए नंबर का आंसर कितना हो गया, 40 अनुपात 1। लंबाई का चौड़ाई के साथ अनुपात क्या हो गया, 40 अनुपात 1। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लंबाई का चौड़ाई के साथ अनुपात। तो ये आपका आंसर हो गया ए नंबर का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर ए कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में है चौड़ाई का लंबाई के साथ अनुपात। चौड़ाई कितना है, 25 सेंटीमीटर, लंबाई कितना है, 10 मीटर। तो जब हमने 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया था तब कितना आया था, 10 मीटर को जब हमने सेंटीमीटर में चेंज किया था तो हमने 100 से गुना किया था। तो 10 गुना 100 कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है, 10 गुना 100 करेंगे तो 1000 होगा, यानी कि 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 1000 सेंटीमीटर। लंबाई 1000 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है। तो चौड़ाई का लंबाई के साथ अनुपात ज्ञात करना है। चौड़ाई कितना है, 25 सेंटीमीटर। बी नंबर यहाँ पर दे देते हैं। 25 को हम ऊपर लिखेंगे क्योंकि चौड़ाई का लंबाई के साथ हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो हम चौड़ाई को ऊपर लिख देते हैं और नीचे लिखेंगे लंबाई। लंबाई है 1000 सेंटीमीटर। तो ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसी तरह से हम कटाएंगे। इसको डायरेक्ट कटाते हैं, 25 से कम 25 हो गया, और 25 को जब 4 से गुना करते हैं तो 100 आता है, और ये जीरो, तो 1 बटा 40 हो गया। 1 बटा 40। ठीक है, 1 बटा 40 हो गया। तो इसको रेशियो में जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 अनुपात 40। यहाँ पर हम लिख देते हैं चौड़ाई का लंबाई के साथ अनुपात।
चौड़ाई का लंबाई के साथ अनुपात क्या है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:40। ये आपका हो गया बी नंबर का आंसर। और सी नंबर में है क्या दोनों अनुपात तुल्य हैं। तो चलिए सी नंबर को हम यहाँ पर ही देख लेते हैं। सी नंबर देंगे, हमारा ए नंबर में कितना रेशियो आया था, ए नंबर का आया था 40:1, बी नंबर में आया 1:40। ठीक है, ए नंबर में आया था, क्वेश्चन नंबर ए में 40:1 आया था, बी नंबर में आया 1:40। तो उसी के बारे में सी नंबर में क्वेश्चन दिया गया है क्या दोनों अनुपात तुल्य हैं, यानी कि क्या दोनों अनुपात बराबर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, सी नंबर का आंसर होगा नहीं, ये दोनों अनुपात बराबर नहीं हैं। ठीक है, तो सी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है निम्नलिखित अनुपातों का 2 तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि जैसे यहाँ पर 3:7 है, तो इसके बराबर का 2 अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, इसके बराबर का 2 अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे, फिर हम इसका अनुपात ज्ञात करेंगे। तुल्य का मतलब ही होता है बराबर। ठीक है, तुल्य का मतलब क्या होता है, बराबर। तो निम्नलिखित अनुपातों का मतलब नीचे दिए गए जो अनुपात है उसका हमें तुल्य अनुपात ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं। देखिए पहला है हमारा 3:7। ठीक है, 3:7 है, तो इसके बराबर का हमें अनुपात ज्ञात करना है। दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा है, अनुपात को हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, 3/7। 3:7 है तो इसको हम 3/7 लिख सकते हैं। इसके बराबर का हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो हम ऊपर नीचे एक जैसे ही संख्या से गुना कर देंगे। जैसे कि हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी हम 2 से गुना कर देंगे। 3 × 2 करेंगे 6 होगा, 7 × 2 करेंगे तो 14 होगा। तो हमारा जो ये भिन्न आया, तो इसको हम किसी एक संख्या से विभाजित करेंगे। ठीक है, अगर विभाजित हो रहा है तो इसको विभाजित करेंगे, नहीं हो रहा है तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर विभाजित हो रहा है 2 से, 2 × 6, 2 × 7 14। तो वापस हमारा उतना ही आ गया, 3/7, यानी कि 3:7 ही आ गया। ठीक है, यानी कि ये जो अनुपात है 3:7 जो है, इसका तुल्य अनुपात क्या हो गया, इसका तुल्य अनुपात हो गया इसको अनुपात में लिखेंगे 6:14। ठीक है, तुल्य अनुपात 3:7 का तुल्य हो गया, 3:7 का तुल्य अनुपात हो गया 6:14। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा इसका अनुपात ज्ञात करते हैं। 3/7 को हम अब 3 से गुना करते हैं ऊपर और नीचे, तो 3 × 3 9, 3 × 7 यानी 7 × 3 21। अब इसको हम विभाजित करेंगे, विभाजित हो रहा है तो इसको विभाजित करेंगे, 3 × 3 9, 3 × 7 21। तो इसका भी कितना आ गया, 3/7। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3:7 का तुल्य कौन सा अनुपात है, 9:21। इसके अलावा कुछ भी आंसर इसका हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमने 2 3 से गुना किया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर यही आएगा। आप जब बुक में देखेंगे तो उसमें आपको ये दोनों आंसर दिया गया है, लेकिन उसके आगे भी लिखा गया है इत्यादि, यानी कि इसके अलावा भी इसके आंसर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। 3:7 का तुल्य अनुपात हो गया 9:21 और ये 6:14। ठीक है, ये दोनों आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में है 4:9। 4:9। तो यहाँ पर हम एक लाइन दे देते हैं। ठीक है, और इसको बनाएंगे 4:9 है, 4/9। इसको हम 2 से ही गुना कर देते हैं, 2 से ऊपर भी और नीचे भी। 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। 8/18 आया, तो ये भी विभाजित हो रहा है, 2 से दोनों विभाजित हो जाएगा, 8 भी और 18 भी। 2 × 4 8, 2 × 18, कितना आया, 4/9। 4:9 का तुल्य अनुपात हो जाएगा 8:18। ठीक है, 8/18 को ही हमने क्या लिखा है, 8:18। अब दूसरा इसका निकालते हैं।
4 को हम ऊपर और नीचे 3 से गुना कर देते हैं। 4 गुना 3 और 9 गुना 3, तो 4 गुना 3 करेंगे 12 होगा और 9 गुना 3 करेंगे तो 9 तिया 27 होगा। तो इसको हम 3 से विभाजित कर सकते हैं। 3 चौके 12, 3 नमा 27, 4/9 आया, 4/9 आया। ठीक है, तो 4:9 जो है ये 12:27 के तुल्य है। तो इसका आंसर आ गया 8:18 और 12:27। ये दोनों क्या है? ये 4:9 के तुल्य है। दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है यदि किसी समानुपात के प्रथम 3 पद 3, 5 तथा 12 हैं, यानी 3, 5 तथा 12 हैं, तो चौथा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसमें कह रहा है कि इसमें 3 पद दिया हुआ है जिसमें हमें चौथा पद ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए कोई अनुपात है, जैसे कि हम 1:2 लेते हैं। तो इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें पहला पद कौन सा है और दूसरा पद कौन सा है, तो आप क्या उत्तर देंगे? इसमें 1 जो है ये पहला पद हो गया और ये 2 जो है ये दूसरा पद हो गया। ठीक है, इतना आप समझ गए कि अनुपात में पहला पद कौन सा है और दूसरा पद कौन सा है। तो समानुपात में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद कौन कौन सा है ये आप कैसे पहचानेंगे? देखिए कोई भी हम लेते हैं 1:2, ये समानुपात है 12:24 के। ठीक है, ये हमने इस तरह से ले लिया। इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें पहला पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है, तीसरा कौन सा है और चौथा कौन सा है? तो देखिए ये वाला जो पद है ये पहला पद है। ठीक है, और ये वाला दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये वाला पद चौथा पद है। ठीक है, समझ गए? इसमें पहला ये वाला था, दूसरा ये वाला था। ये अनुपात है और ये क्या है? समानुपात। ये जो चिन्ह है ये समानुपात का चिन्ह है। 1:2 जो है ये 12:24 के समानुपात है, यानी कि इसके समान अनुपात है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि 12:24 1:2 के समानुपात है या फिर 1:2 12:24 के समानुपात है? कैसे पहचानेंगे? तो हम 1/2 को तो हम विभाजित नहीं कर सकते। 1/2 को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं 1/2, लेकिन हम 12:24 को विभाजित कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं भिन्न के रूप में 12/24। इसको जब हम विभाजित करेंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो इसका कितना आया? 1/2। ठीक है, इसका कितना आया? 1/2 आया। तो 1/2 किसके समानुपात है? 12:24 के, क्योंकि ये यहाँ पर प्रूफ हो चुका है। क्योंकि जब हम 12:24 का इसका रेशियो जब हम निकालते हैं तो इसका आता है 1/2, यानी कि 1:2। इतना सीख गए आप लोग। अब हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 पद दिया हुआ है। पहला पद है 3, दूसरा पद है 5 और तीसरा पद है 12, और जहाँ पर हमें चौथा पद ज्ञात करना है। ठीक है, चौथा पद हमें मालूम नहीं है तो चौथा पद हमें ज्ञात करना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, कैसे करेंगे देखिए। तो जो पद हमें मालूम नहीं है उसको हम x मान लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3:5 समानुपात 12 तो ये वाला पद हमें मालूम नहीं है तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? x लिखेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम अनुपात को बटा के रूप में यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 3/5। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर, तो बराबर लिखेंगे। 12:x है तो 12/x लिख देंगे। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि हम 3 को x से गुना करेंगे और 12 को 5 से गुना करेंगे। ओके,
3 को x से, 12 को 5 से। 3 को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुना x, और 12 को 5 से गुना करेंगे तो, या फिर 5 को 12 से करेंगे तो 5 गुना 12। तो 3 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x, ओके। और 12 गुना 5, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें x का वैल्यू निकालना है, x का ही हमें मान निकालना है, तभी तो चौथा पद आएगा। तो x का वैल्यू निकालेंगे, x बराबर 60/3 जो है यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक। तो 60 को हम 3 से विभाजित कर देंगे, 60 को हम क्या करेंगे 3 से विभाजित करेंगे। तो 3 दूनी 6 और ये 0, यानी कि 20 या 60 होता है, 20 गुना 3 60 होगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया आपका 20, x का वैल्यू आ गया 20। देख सकते हैं ये पूरा क्वेश्चन है, x का वैल्यू आया है 20। तो हमारा चौथा पद क्या हो गया, हमारा चौथा पद यानी कि ये वाला पद जो है हमारा हो गया 20, ठीक है। तो 20 हमारा आंसर हो गया, x का वैल्यू 20 आया है, तो यही वाला हमारा आंसर हो गया। अब हम यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि 3:5 जो है ये 12:20 के समानुपात है या नहीं है। देखिए 3:5 है तो वो तो कटेगा नहीं, 3:5 को हम विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन 12/20 को यानी कि 12:20 को विभाजित कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12/20 लिखेंगे, इसको हम विभाजित करेंगे, 4 से विभाजित हो जाएगा ये दोनों, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो कितना आया 3/5 यानी कि 3:5। तो 12:20 को जब हम विभाजित करते हैं तो वो 3:5 के ही बराबर आता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि 3:5 जो है वो समानुपात है 12:20 के, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया, x = 20। इसका चौथा पद 20 है। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या फिर इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 20 आया था। क्वेश्चन नंबर 7 में है यदि 3:x समानुपात 9:15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है, वहाँ पर हमें चौथे पद का मान ज्ञात करना था, यहाँ पर हमें दूसरे वाले पद का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे, चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन है 3:x समानुपात 9:15। तो हमें यहाँ पर x का वैल्यू ज्ञात करना है, x का वैल्यू ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अनुपात को हम बटा के यानी कि भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 3/x, समानुपात है यहाँ पर बराबर लिखेंगे, 9:15 है, 9/15 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी कि 3 को 15 से गुना करेंगे, 9 को x से गुना करेंगे। 9 को x से गुना करेंगे क्या लिखेंगे 9 गुना x, और 3 को 15 से गुना करेंगे 3 गुना 15, ठीक है। 9 को x से गुना करेंगे 9x होगा, 3 को 15 से गुना करेंगे 15 तिया 45, ओके। x का वैल्यू निकालना है, तो x = 45/9, ओके। अब हमें इसे विभाजित करना है, तो यहाँ पर 3 से भी विभाजित कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट 9 से भी। 9 एकम 9, 9 पचे 45, 5/1 आया है। x का वैल्यू क्या आया 5/1। तो 5/1 को हम सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। तो x का वैल्यू क्या आ गया 5, x का वैल्यू आया 5। तो यही आपका हो गया आंसर, x का वैल्यू आया 5, ये आपका आंसर हो गया। तो आप x के जगह पे यहाँ पर आप 5 लिख सकते हैं, और इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि 3:5 समानुपात 9:15 है या नहीं है। देखिए 3:5 को हम विभाजित नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम 9:15 को विभाजित कर सकते हैं। तो 9/15 लिखेंगे और इसको हम विभाजित करेंगे, ये 3 से विभाजित हो जाएगा ऊपर भी और नीचे भी, 3 तिया 9, 3 पचे 15, कितना आ गया 3/5 आया, यानी कि 3:5 आया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि 3:5 जो है वो समानुपात है 9:15 के, और आपका आंसर आ गया 5। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कितना है 5।
दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।